बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था उत्तानपाद। राजा की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत दयालु थी, लेकिन महल में उनकी उतनी इज्जत नहीं थी। उनका बेटा था ध्रुव, एक प्यारा और समझदार बच्चा। दूसरी ओर सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी और उसका बेटा था उत्तम। एक दिन छोटा ध्रुव राज दरबार में गया। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव भी प्यार से राजा के पास गया और बोला, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। इस पर सुरुचि ने कठोर स्वर में कहा, ध्रुव, अगर तुम मेरी तरह भगवान की विशेष कृपा से पैदा होते तभी राजा की गोद में बैठ सकते। पहले भगवान की भक्ति करो और उनका आशीर्वाद लो। ध्रुव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान केवल भगवान दे सकते हैं। अगर तुम सच में चाहो तो उनकी भक्ति में लग जाओ। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया। वो अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई नारद मुनि से। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान विष्णु सच्चे प्रेम से बहुत प्रसन्न होते हैं। तुम ये मंत्र जपो, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने मंत्र का जाप शुरू किया। दिन रात, ठंड गर्मी, बारिश, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उसका मन केवल भगवान में लगा रहा। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुराकर बोले, ध्रुव, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूं जो कभी बदलता नहीं। आकाश में चमकता ध्रुव तारा। ध्रुव भगवान के चरणों में झुक गया। उसके हृदय में अपार शांति और आनंद भर गया। वो महल लौटा और सबके साथ प्रेम से रहने लगा। मूल संदेश: सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब हम पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य हमारे जीवन को उजाला देते हैं।